च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्म पीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जय नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्या।
शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक 20, 19, 20, 21। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंहा नार्तस्य च गदमुदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यह्याञ्जसेष्ट तावद्विभो तन्वृतं त्वदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यधियेन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरस्परो भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपं। नारायण नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद भगवान नृसिंह के सम्मुख श्री ब्रह्मा जी की विद्यमानता में समुपस्थिति में अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। घटना घट चुकी प्रसंग के अनुसार। संसार में जो भी दुखी प्राणी हैं उनके दुख को दूर करने के जो भी उपाय हैं वे तभी तक कारगर सिद्ध होते हैं जब तक आपके द्वारा उपेक्षित न हो। दुख के शमन की क्षमता लोक सिद्ध उपायों में आपके अनुग्रह से ही प्राप्त है, अन्यथा नहीं। कोई व्यक्ति दुख से त्राण के लिए कोई लोक प्रसिद्ध उपाय का अवलंबन लेता है, क्षण भर के लिए दुख शमन भी होता है, परंतु आप जो आनंद सिंधु हैं, अंशी सदृश हैं, जब तक जीव आपका समाश्रय नहीं लेता तब तक उसके दुख के आत्यंतिक उच्छेद का मार्ग प्रशस्त होता ही नहीं। माना कि माता पिता का बहुत उच्च स्थान है, वात्सल्य रस से भावित उनका हृदय होता है, लेकिन बच्चे की रक्षा भी माता पिता कर सकते नहीं। माता पिता के द्वार से भी संतान की रक्षा करने वाले आप ही सिद्ध होते हैं। औषधि के सेवन से रोग की निवृत्ति होती है। चिकित्सा शास्त्र ऐसे स्थलों पर सफल माना जाता है, परंतु औषधि में भी रोग को मिटाने की क्षमता आपकी डाली हुई है। समुद्र में जलयान का आश्रय लेने वाला व्यक्ति डूबने से बच जाता है, लेकिन जलयान में भी व्यक्ति को डूबने से बचाने की क्षमता आपकी ही डाली हुई है। इस प्रकार भगवान की कृपा का सुसमीक्षण करते रहना चाहिए। जीवन यापन करें, लेकिन
भगवान की कृपा का सुसमीक्षण करें। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी का यह वचन है। कर्म फल तो प्राप्त होता है, लेकिन जो जीव किसी भी घटना का प्रसंगानुसार भक्ति, विरक्ति या भगवत प्रबोध में उपयोग कर लेता है, उसी का जीवन सार्थक है। कोई भी घटना घटे, प्रसंगानुसार कहीं भक्ति में, कहीं विरक्ति में, कहीं भगवत प्रबोध में उपयोग कर लेना चाहिए। विदुर जी ने श्रीमद् भागवत में यही भाव व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति किसी भी घटना का प्रसंगानुसार भक्ति, विरक्ति या भगवत प्रबोध में उपयोग कर लेता है, उसके लिए सब सुमंगल ही सुमंगल है। नहीं तो संपत्ति भी विपत्ति है, विपत्ति भी विपत्ति है। और अगर भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध में किसी भी घटना के उपयोग की योग्यता प्राप्त है तो विपत्ति भी वैराग्य में हेतु। विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भोगाए छुड़ा वही माया। संसारी व्यक्ति संपत्ति के उपभोक्ता बन जाते हैं, विपत्ति के भी उपभोक्ता बन जाते हैं। विपत्ति आने पर इसलिए भजन नहीं करते कि विपत्ति का मारा हुआ हूँ, जो सब विपत्ति का मारा हुआ नहीं होता वो भजन करे ना। विपत्ति पिंड छोड़े तब तो मैं भजन करूँ लो। जो संपत्ति मिल जाती है तो संपत्ति को भोक्ता बन जाते हैं। कोई मैं विपत्ति का मारा हुआ हूँ कि भजन करूँ? बड़ी विचित्र बात है। संपत्ति का भी भोक्ता बन जाता है, विपत्ति का भी। संपत्ति के अवसर पर कहता है कोई मैं विपत्ति का मारा हुआ हूँ कि भजन करूँ। विपत्ति आ जाए तो अरे कल कुशल रहे, रोटी मिले, सब अनुकूल परिस्थिति हो तब तो भजन करूँ। विपद जंजाल में पड़ा हुआ हूँ, क्या भजन करूँ? नो, विपत्ति का भी उपभोक्ता, संपत्ति का भी उपभोक्ता। श्री वल्लभाचार्य महाभाग विशुद्धाद्वैत के समर्थक, जैसे कोई माँ अपने बच्चे पर झुंझला कर कुछ राक्षस आदि कह दे बच्चे को, वैसे ही जीवा स्वभाव तो दुष्टा कह दिया। ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। श्री वल्लभाचार्य जी का ये मुख से या उनकी लेखनी से या निकलना तो बहुत वेदना सूचक है ना। जीवा स्वभाव तो दुष्टा है, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। क्यों? आप तो विशुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं, क्या करें? सब प्रकार के पापर मिलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। भजन से ही परहेज है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा है, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है। एक व्यक्ति श्री उड़ियावा जी महाराज के आश्रम से संबद्ध थे। संभव है उन्होंने उड़ियावा जी का दर्शन भी किया हो। एक बार करंट लगने से कुआं में गिर रहे थे, तो उन्होंने भगवत कृपा से एक संकल्प किया, यदि भगवान कल कुशल सुरक्षित रख देते हैं, कुएं से कल कुशल ऊपर निकल आता हूँ, तो बस घर द्वार छोड़कर वृंदावन में रहकर ही भजन करूँगा। भगवान ने सोचा जुआरी तो जीव है ही, एक अवसर दे दूँ। सच्ची घटना है, रामघाट के पास की घटना। भगवान ने बचा लिया, वो सज्जन कुएं में गिरे, लेकिन लोगों ने कल कुशल निकाल लिया, कोई चोट आदि भी उस ढंग की नहीं लगी। बेटे पत्नी आदि से कहा कि देखो, गिरते गिरते एक संकल्प हुआ, यदि भगवान हमें बचा लेते हैं तो कुएं से उबरने के बाद बस वृंदावन में जाकर उड़ियावा जी के आश्रम में रहकर भजन करूँगा। घर वाले आस्तिक तो अच्छा, जाइए भजन कीजिए।
बात यह है कि जब व्यक्ति कामकाज के योग्य प्राय नहीं रहता है या बेटे पोते स्वावलंबी सरीखे हो जाते हैं, वो दिन गिनते हैं कि ये कहीं चले जाए। वो अपनी उपयोगिता दिखाने के लिए ही घर में हेकड़ी दिखाता है, अंदर से कोई पसंद नहीं करते आजकल। आजकल के बेटे पोते इतने चतुर हैं, वो किसी पितामह या ब्रह्मा भी आ जाएं हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। वो इतने शुद्ध बुद्ध हैं कि किसी की सलाह भी उनको नहीं चाहिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, व्यक्ति अपनी उपयोगिता दिखाने के लिए घर में बना रहता है। तो वृंदावन आ गए, भजन करने लगे। हमसे कहा कि महाराज हमने संकल्प किया है, मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था, आपका प्रवचन सुनता ही रहूँगा, जब तक जीवन है अंतिम सांस तक वृंदावन में ही रहूँगा। मैंने मुस्कुरा दिया। फिर कहा कि आप तो हिंदी जानते हैं। मैंने कहा हिंदी भी जानता हूँ, आपका भाव भी समझता हूँ, लेकिन स्थिर रहना अपनी बात पर। एक बार मैं शाम को घूमने जाता था, लौट रहा था, वो दिखाई पड़े दावा नलकुंड के पास, एक सज्जन कोई थे उनके साथ। हमने कहा कहाँ जा रहे? वो कोई वकील हैं प्रयाग में, इलाहाबाद में मेरे परिचित हैं। ये मेरे मित्र का कोई केस लग गया है, वकील से परिचय कराने। हमने कहा वो संकल्प क्या हुआ? अरे हम तो गृहस्थ हैं महाराज, इस प्रकार तो चलता ही रहता। हमने कहा ठीक। वकील से परिचय कराने के नाम पे जो इलाहाबाद गए, फिर घर भाग गए होंगे, फिर दिखाई नहीं पड़े, मर गए या जीवित कुछ पता नहीं, मर ही गए होंगे। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, वल्लभाचार्य जी ने कहा जीव स्वभाव से दुष्ट है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, यह जीव स्वभाव से दुष्ट है। क्यों? सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। बताया ना, कुछ विष्णु आश्रम जी महाराज दंडी स्वामी बिहार घाट उत्तर प्रदेश ने बताया कि उनके एक शिष्य अब तक की हालत में हुए। बिहार घाट से 10-15 किलोमीटर दूर शायद घर रहा हो सज्जन का। उनके बेटे कार लेके आ गए कि महाराज आपके शिष्य मेरे पिताजी मरणासन स्थिति में हैं, जरा अंतिम समय दर्शन दे देते, कार ले आया हूँ, चलो चल। वहाँ गए। वो सज्जन क्या कह रहे थे मैंने सुनाया एक दिन आपको, कोका कोला उठ तो सकते नहीं थे, कोका कोला पीने की इच्छा थी। बेटे ने कहा पिताजी की आज्ञा मानूं या क्या करूं? ये तो कोका कोला कह रहे हैं, लगता है कि 10-5 मिनट से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। नहीं, इसके मुख में गंगा जल डालो। चाहते थे कोका कोला, कोई पुण्य का प्रताप होगा, गुरु जी की आज्ञा से गंगा जल मुँह में डाल दिया गया। उसके बाद कहा कि गुरुजी लगता है पिताजी अब अंतिम सांस लेने वाले हैं। कान के पास जोर से कहो पिताजी राम राम कहिए, अंतिम समय है। उन्होंने कहा बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा जाता नहीं, और शरीर छोड़ दिया। कम से कम राम नाम कान में से पहुंच तो गया, लेकिन इतना बड़ा वाक्य बोला, बेटो जो तुम मुझसे, ये भी नहीं कहा कि राम नाम नहीं कहा जाता, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बाबा होने पर भी भगवान का भजन नहीं होता। वो चेली वो चेला, एक मोबाइल पकड़ा दो बाबा को, बस वो बाबा किस को बाबी लग गई। फिर बाबा के साथ एक बाबी लग गई वो मोबाइल। एक दक्षिण के व्यक्ति यहाँ आए, तो मैं काशी में था, काशी में भी साथ गए, घर द्वार छोड़ के। हमने देखा कि प्रवचन में भी नहीं बैठते हैं, तो हमारा कोई प्रवचन सुने ये नहीं, हम तो 8 साल की आयु से प्रवचन करते हैं।
रोज़ नहीं, पहले 8 साल की आयु में साल में 2-4 बार खड़े कर दिए जाते थे, बोलते थे। हम तो 8 साल की अवस्था से बोलते हैं, प्रवचन करते हैं। लेकिन देखें कि प्रवचन के समय भी घूमते रहते हैं। हमने कहा ये प्रवचन भी नहीं सुनते, घर द्वार छोड़ने का क्या अभिप्राय। 2-4 दिन बड़े कष्ट से प्रवचन सुना, फिर स्वामी जी आदि से कहा अब तो मैं यहीं रहूँगा, साथ छोड़ दिया। काशी में पड़े होंगे या कहीं और। हाँ चले वही। बाबा होने के बाद भी अगर किसी से कहें प्रवचन सुनो, भजन करो, तो लगता है माँ बहन की गाली दे दी। बताओ, घर द्वार छोड़ दिया, पत्नी बेटे छोड़ दिए, लेकिन बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता, मतलब भजन नहीं हो सकता। इसलिए सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं हो सकता। संपत्ति है तो संपत्ति को भोगता हो गए, विपत्ति है तो विपत्ति को भोगता हो गए। या और आजकल तो मोबाइल पकड़ा दो, बस पत्नी मिल गई, बेटे मिल गए, सब मिल गया। मोबाइल देवी ही सब कुछ हो गई। इसलिए जीवा स्वभाव तो दुष्टा। तो निरूपण ये चल रहा था कि व्यक्ति जलयान का आश्रय लेता है, समुद्र में जलाशय में डूबने से बच जाता है। लेकिन बहुत ऊंची बात है, विनय पत्रिका की बात कल कही गई, विधि विधिता हरि हरिता शिव ही शिवता जो दई। एक ही परमात्मा ब्रह्मा में सृष्टि रचना की, विष्णु में शिव सृष्टि पालन की, शिव में सृष्टि के संहार की क्षमता प्रदान करते हैं, या उत्पत्ति स्थिति समृद्धि के निर्वाह में दक्ष परिलक्षित होते हैं। लेकिन परमात्मा में ही वो क्षमता है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार का निर्वाह कर सकें। इसका अर्थ क्या हुआ? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान हैं, इसलिए विधि विधिता हरि हरिता शिव ही शिवता जो दई। जिस किसी व्यक्ति में उत्पादनी शक्ति है, पालनी शक्ति है, संहारणी शक्ति है, समझना चाहिए भगवान की कृपा से है। कर्मेंद्रियों में कर्म की, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान की क्षमता है, अंतःकरण में ज्ञान कर्म दोनों की क्षमता सन्निहित है। सबकी क्षमता के मूल में भगवान की सत्ता चेता प्रियता ही सन्निहित है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा औषधि रोग की रक्षा नहीं, रोग को मिटाने में समर्थ नहीं है, आपकी कृपा से ही। कल हमने कहा था अगर राम नाम को भूलोगे तो तुलसीदास जी ने कहा सुर तरु तरु तर तो है दारिद्र सताएगो, कल्प वृक्ष के नीचे भी तुम्हें दरिद्रता ही सताएगी। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाएगो, अगर गंगा जी के तट पर भी रहोगे तो प्यासे मरोगे। कल मैंने यह भी कहा था कि बौद्धों के ग्रंथों में लिखा है दुरात्मा कोई प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, कदाचित गंगा तट पर ही वह रहे, लेकिन प्यास लगने पर भी गंगा जी उसे जल के रूप में दृष्टिगोचर नहीं होती। तप्त रेगिस्तान या रेगिस्तान के रूप में, मरुस्थल के रूप में ही परिलक्षित होती। यह है पाप का फल। गंगा जी भी गंगा जल के रूप में, गंगा के रूप में दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए सब साधन अपनी जगह, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का अनुग्रह, पृथ्वी में धारणा शक्ति भगवान की दी हुई है। उष्णामि चौषधि सर्वा। इसी प्रकार सोम में, चंद्रमा में जो दिव्यता है, जीवनी शक्ति प्रदान करने की क्षमता है, अमृत बरसाने की क्षमता है, प्रभु की दी हुई है। सूर्य में दीप्ति है, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम। जहाँ जो दिव्यता है सब भगवान की विद्यमानता से ही है। पानी में प्यास बुझाने की क्षमता, अन्न में भूख मिटाने की क्षमता, पुष्टि प्रदान करने की क्षमता भगवान की डाली हुई। व्यवहार तो करना चाहिए, तत्त पदार्थों का सेवन भी करना चाहिए। तत्त पदार्थ में जो
क्षमता है उससे लाभ भी उठाना चाहिए, लेकिन मूल में भगवान की विद्यमानता ही हेतु है, ऐसा समझना चाहिए। जिस वस्तु में जो अर्थक क्रियाकारिता है वो भगवान की डाली हुई है। भगवत कृपा से ही कोई वस्तु अपनी सत्ता और उपयोगिता सिद्ध करने में समर्थ। अब 20वां, यस्मिन् यतो यर्ह्येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संशोधितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। आपका स्वरूप है। यस्मिन् यतः यर्ह्येन च यस्य यस्मात्, यस्मै क्रियाकारक फल सब कुछ ले लिया व्याकरण की दृष्टि से। यस्मै यतः यदुत यस्त्वपरः परो वा, नन्हे से प्रहलाद बोल रहे हैं। व्याकरण की समग्र दृष्टि यहाँ पर सन्निहित है। क्रियाकारक फल, इन तीनों रूपों में प्रभु आप ही विद्यमान हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता है। ब्रह्मादि देवता भी गुणों के अनुसार अपने स्वभाव को और कृत्य को अभिव्यक्त करते हैं। कालादि में भी जो क्षमता है कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। काल में भी जो क्षमता है वो प्रभु की डाली हुई है, या काल रूप से भी प्रभु ही विद्यमान है। संयोग वियोग रूपांतर में हेतुभूत कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। भागवत के अनुसार पूरे भागवत में काल का स्वरूप यही है। जिसके कारण संयोग होता हो, जिसके कारण वियोग होता हो, जिसके कारण रूपांतर होता हो, वह काल है। कालः कलयतामहं, गीता। कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। कोई गुरुदेव ने हमको गीता के वाक्य का अभिप्राय बताया, कालः कलयतामहं। नव्य न्याय की शैली में वाक्य इस प्रकार बनता है, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। काल कलयति प्रकाशयति, संयोग में हेतु, वियोग में हेतु, रूपांतर में हेतु, क्षुब्ध करने में समर्थ काल। कलम ने काल, स्वभाव, कर्म, गुण चारों का निरूपण किया था। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, या फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल कर्म स्वभाव और गुण इनका ठीक से ज्ञान हो तो व्यवहार में व्यक्ति समर्थ होता है। काल कर्म स्वभाव गुण। काल क्या करता है? क्षोभ उत्पन्न करता है, वस्तु में व्यक्ति में क्षोभ उत्पन्न कर देता है। बहुत अच्छा है। ये वसंत ऋतु आदि हैं या नहीं? जीव जंतुओं में स्वभाव से कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का उद्रेक कर देते हैं। ये काल, कालः कलयतामहं, कुत्ते आदि के लिए ये सब ये काल जो है उत्प्रेरक हैं, क्षुब्ध करने वाले हैं। काल के अनुसार कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का भी उद्रेक होता है। क्षुब्ध संयोग वियोग और रूपांतर में हेतुभूत जो तत्व है उसी का नाम काल है। कालः कलयतामहं। स्वभाव क्या है? क्षुब्ध पदार्थ को अवसर के अनुसार कार्य या कारण के अभिमुख कर देना, यह स्वभाव है। फिर कर्म का अर्थ क्या है? परिणाम उत्पन्न कर देना। क्षुब्ध को आवश्यकता अनुसार कार्य के रूप में या कारण के रूप में परिणत कर देना। गरम दूध में जामन डालते हैं, फिर दूध को ढक देते हैं,
निश्चित समय पर दूध दही के रूप में परिणत होता है। जामन डालना जो है, अम्ल डालना, काल का काम है। काल जैसा है, उदाहरण है क्षुब्ध करना। कुमारी दही बोलते हैं। सर्दी के दिनों में दही दूध रहे बिना जामन डाले ही अगर न पियो तो दही बन जाए। वृंदावन में एक सज्जन हमारे लिए कुछ दूध भेजते थे और वो इतना भेजते होंगे, वो पेट में डालने के लिए समय कितना चाहिए, 1 मिनट समय नहीं मिलता तो पेट में डाल। हाँ, ऐसे नहीं ये सब विद्या आती। भूखे रहने पर भी इनके बालक गोपाल थे, मालूम है, पेट में डालूँ वो इतना समय नहीं, कोई विश्वास करेगा। दूध भी है, भूख भी है, लेकिन पेट में डालूँ कितना समय लगता है। कभी कभी जाड़े के दिन में वो दूध दही का रूप धारण कर लेते हैं। क्या हुआ, क्षोभ उत्पन्न कर देना। गर्म दूध में अम्ल जामन डाला तो उसके परमाणु क्षुब्ध हो जाते हैं। फिर स्वभाव क्या करता है, वो उसने क्या किया, काल का काम किया। फिर धीरे धीरे वो जो दुग्ध के परमाणु हैं क्षुब्ध, वो दही बनने की ओर उन्मुख होते हैं। ये स्वभाव का काम हो गया। और जिन जिन के मुख में वो दही जाना है उनके प्रारब्ध से फिर दही बन जाता है। नहीं तो अवसर आने पर कपड़े हटाओ तो दही बने ही नहीं, दूध जमा ही नहीं, ये भी होता है। काल, फिर स्वभाव, फिर क्या होता है, कर्ता, जो भोक्ता होने वाले हैं उनका कर्म हो तो परिणाम हो जाता है। काल, स्वभाव, फिर कर्म। उसके बाद दही का सेवन किया तो बहुत बढ़िया लगा, या सर्दी हो गई या गर्मी का निवारण हो गया, ये गुण हो गया, फल की प्राप्ति। फिरत सदा माया का के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण, इनका जो पारखी होता है वो व्यवहार में दक्ष होता है। काल का, स्वभाव का, फिर कर्म का, फिर गुण का क्या स्वरूप है, प्रभाव है, व्यवहार में उतारने योग्य विज्ञान है। काल कर्म स्वभाव गुण। माया सीधे किसी को व्याप्ति नहीं है। माया व्याप्ति है किस प्रकार, काल के द्वार से, कर्म के स्वभाव के द्वार से, कर्म के द्वार से, गुण के द्वार से। फिरक सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह माया सीधे नहीं व्याप्ति। फिर मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस किन्हें जीव निकाया। माया सीधे किसी को नहीं व्याप्ति। तब मैं, मेरा, तू, तेरा 4 भाव उत्पन्न कर देती है और बस जीव को शिकंजे में डाल देती है। या मैं हूँ, या मेरा है, या तू है, या तेरा है। यही माया का व्यावहारिक रूप है। 4 विभाग कर लो, व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, लेकिन हृदय से व्यवहार कर लेते हैं। या मैं, या मेरा, या तू, या तेरा। मैं और मोर तोड़ते हैं माया। माया के जो 4 भेद हैं यही जीव को डुबा देते हैं। तो अंत में जो मैं कहता हूँ, जिसको मैं तू कहता हूँ, अपने को मैं कहता है, तो मैं, मेरा, तू, तेरा 4 का अंतर्भाव 2 में हो जाता है, मैं और मेरा में। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी, मरी तरी नहीं भाई। विनय पत्रिका। जग आप सहित, जितना भी ममतास्पद है उसके सहित, उन ममतास्पद में ममता होती है, ममता के सहित अहमता जब तक निर्मूल न हो जाए। ममता अहमता का मूल है आसक्ति, और अहमता का मूल है अज्ञान। जग तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए, मरिए तरिए नहीं भाई। करोड़ों उपाय करेंगे, मरते रहेंगे, पिसते रहेंगे, तरेंगे नहीं। बहुत बढ़िया विनय पत्रिका। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करिए, मरिए तरई नहीं भाई।
मरते रहेंगे, तरेंगे नहीं। कब तक? जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई। इदमतास्पद जगत है, उसको हमने ममतास्पद अमतास्पद बना रखा। जीवन में एक चक्र चलता है, देखते देखते इदम को हम बना लेते हैं मम, मम को बना लेते हैं अहम को बना लेते हैं मम, मम को बना लेते हैं इदम। चक्र देखा है? इस पर ध्यान दें हर व्यक्ति के जीवन में। ये लोटा बाजार में रहा होगा कभी न कभी, घूम फिर के मेरे पास आया या नहीं जलपात। अब ये हो गया मेरा। पहले क्या था ये? इदम कोटि का। अब हो गया ये मम कोटि का। ये हुआ ना, इदमतास्पद को ममतास्पद। अब ये लोटा में ममता है, इस लोटे में पानी डाल दिया, उसमें भी ममता आ गई। ये जल मेरा, पीते ही अहमता, शरीर में अहमता है। वो ममतास्पद जो पहले जल की धारा है, इदमतास्पद है। ममता लोटा में है, लोटे में वो गंगा जल डाल दिया, गंगा जी से लेकर वो गंगा जल अब हो गया ममतास्पद। शरीर में अहमता है, 2 घूंट पी लिया, अब हो गया फिर गंगा जल अहमतास्पद। देखो, इदम को मम, मम को अहम। दैवयोग से मूत्र का भेग लगा, कुछ निकल गया, मेरे मूत्र। दूसरे मूत्र से घृणा करते, अब उतनी घृणा अपने मूत्र से नहीं। वो गंदा नाला मिलकर दूर चला गया, फिर वो ममतास्पद इदमतास्पद। यही होता है कि जगत चक्र चलता है। इदम को मम, मम को अहम, कालांतर में अहम हो जाता है मम, फिर मम हो जाता है इदम। ये चक्र चलता रहता है। क्या यमुना जी के तट पर गए, यमुना जी इदमतास्पद ममतास्पद लोटा में या कमंडल में यमुना जी को भर लिया। अब यमुना जी हो गई ममतास्पद, अमतास्पद शरीर में डाल दिया अंदर, अब यमुना जी हो गई अमतास्पद। कुछ अंश उसका कालांतर में मूत्र के रूप में निकल आया, और मूत्र में हो गई ममता, मेरे मूत्र ममतास्पद। और बहते बहते गड्ढा नाला मिलकर इदमतास्पद। बड़ी विचित्र गाथा है। इदम को मम, मम को अहम, कालांतर में अहम को मम, मम को इदम। ये चक्र चलता रहता है। यही तुलसीदास जग आप सहित जग लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। आप सहित अहमता के सहित, निर्मूल ममता अहमता और अज्ञान। ममता अहमता के मूल में अज्ञान है। जब तक अज्ञान का निवारण नहीं होता तब तक अहमता ममता का भी पूर्ण निवारण नहीं होता। और जब तक ममता अहमता अज्ञान का निवारण नहीं होता और करोड़ों उपाय करते रहें, मरिए तरी नहीं भाई। कष्ट पर कष्ट पाते रहेंगे, तरेंगे नहीं। सात्विक राजस तामस अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग प्रभाव होता है गुण के कारण। सात्विक व्यक्ति, राजस व्यक्ति, तामस व्यक्ति, सत्वगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव। गुण के अनुसार व्यक्ति के जीवन में स्वभाव, प्रभाव, कर्म, प्रवृत्ति, निवृत्ति में भी भेद परिलक्षित है। तो जितने सात्विक राजस तामस प्राणी हैं, उत्पादक पालक संहारक हैं, सबके प्रेरक, सब में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले प्रभु एकमात्र आप ही हैं। कौन कह रहे? प्रहलाद। कालादि भी कालकृत क्षोभ होता है, कालकृत क्षोभ होता है। काल का स्वरूप हमने बताया, संयोग वियोग रूपांतर, ये कालकृत है। व्यक्ति का व्यक्ति से, वस्तु का वस्तु से संयोग हो जाए, फिर वियोग हो जाए, फिर वस्तु में परिवर्तन हो जाए। एक बीज है, लेकिन वो बीज कभी विशाल वृक्ष का भी रूप धारण कर लेता है।
इसीलिए संयोग, वियोग और रूपांतर में हेतु जो वस्तु है उसी का नाम काल है। संयोग कराने वाला, वियोग कराने वाला, रूपांतर भी, स्वर माधुरी में भी रूपांतर, आकृति में भी रूपांतर, क्या कहना। कभी जो विश्व मंच पर गायक होता है, दूसरे वृद्ध हो जाता है, वाणी में वो क्षमता नहीं रहती तो लोग उसको गाने भी नहीं देते। कभी जो नर्तक होता है, जिसके नाच देखने के लिए लट्टू होते हैं, बुढ़ापे में जब नाच नहीं सकता, वो भले ही नाचना चाहे लोग भगा देंगे। ये काल की बात है, सब काल, बहुत कालकृत, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, फिरत सदा माया के प्रेरे। तो तटस्थ रीति से देखना चाहिए, कहाँ काल की लीला है, कहाँ कर्म की लीला है, कहाँ स्वभाव की लीला है, कहाँ गुण है। काल कर्म स्वभाव गुण, माया सीधे किसी को नहीं व्याप्ति। मैं मेरा तू तेरा, इस चार के द्वार से, या काल कर्म स्वभाव गुण के द्वार से माया व्याप्ति है। सीधे माया मूर्तिमती होकर नहीं आती। माया के चार फंदे हैं, काल कर्म स्वभाव गुण, मैं मेरा तू तेरा। अब वो अफगानिस्तान आदि में देखो ना, तेरा नहीं या मेरा, आक्रमण चल रहा है, मर रहे हैं लोग, फायरिंग एकदम, ये दिखा रहे थे कि अब मुस्लिम तंत्र के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। दोनों ओर विचित्र ही बात, लोग भाग रहे हैं, धक्का मुक्की करके किसी तरह हवाई जहाज में भाग जाऊँ, भूखे हैं, प्यासे हैं, पत्नी कहीं, बेटा कहीं, क्या कहीं, प्राण बचा के भाग रहे। मानव ही मानव के लिए, मुसलमान ही मुसलमान के लिए घातक हो गए। कौन किसका कब तक कुछ नहीं कह सकते। बड़ी विकट परिस्थिति। जन्म लिया है तो ये सब पापड़ बेल नहीं होंगे। संयोग होगा, वियोग होगा, रूपांतर होगा, कभी पराये अपने हो जाएंगे, कभी अपने पराये हो जाएंगे। पुराने संत कहते थे, निंदो मत प्रशंसना पड़ेगा, प्रशंसो मत निंदना पड़ेगा। जिसकी आज प्रशंसा करते हो, कल वो ऐसी हरकत कर सकता है, चेष्टा कर सकता है कि निंदा करने के लिए बाध्य हो जाओगे। निंदा करते हो सकता है कल वो प्रशंसा का पात्र बन जाए। बड़ी विकट स्थिति है। कभी बंधु न होए मोर या काला। कभी क्या है, तुम्हारे पसीने पर में, एक मित्र था मेरा, जीवित होगा, आयु में मुझसे होंगे 2-3 साल बड़े ही, हमसे कहते थे कि तुम्हारे पसीने पर हम रक्त बहा देंगे। बाद में कहा कि हम तुम्हारे रक्त बहा के रहेंगे। हमने मन में सोचा कौन सी बात सत्य है। जो व्यक्ति कहता है तुम्हारे पसीने पर रक्त बहा दूंगा, अपने जान को हथेली पर ले लूँगा, वो कहता है बस तुम्हारा रक्त पिए बिना नहीं रहूँगा। कौन किसका होता है। सब ठीक हैं, लेकिन संसार ऐसा ही है। काल, यही काल है। काल क्या करता है, क्षोभ उत्पन्न कर देता है। संयोग वियोग रूपांतर में हेतु है काल। कभी सत्वगुण का उदय होता है, कभी रजोगुण का, कभी तमोगुण का। कभी हिंसक भी इकट्ठे हो जाते हैं। दावानल कुंड वृंदावन, यमुना जी के तट पर वृंदावन में कुएं के पानी प्राय खारे होते हैं। क्षार सिंधु के तट पर पुरी में सब पानी मीठे होते। भगवान की लीला देखो। क्या यमुना जी के तट पर तो कुएं आदि में पानी क्या होना चाहिए, मीठा। कोई पानी मीठा नहीं तो सब खारे। और क्षार समुद्र, यमुना जी में कितना जानो, समुद्र में क्षार सिंधु के तट पर कुआं खोदो, सब पानी मीठा है। भगवान की विचित्र बात है। जहाँ पानी मीठा होना चाहिए वहाँ खारा, और जहाँ खारा होना चाहिए वहाँ मीठा। बहुत विचित्र बात। तो मैं दावा नलकुंड जहाँ रहता था वहाँ से 1 फरलांग दूर वेद विद्यालय से, तो कभी प्रातःकाल
पानी पीने के लिए 1 बाल्टी पानी खींचने चला जाता, कभी मध्याह्न में कभी सायं। एक वट वृक्ष होता, गर्मी के दिनों में देखा, वहाँ दोपहर में जब जाता, दावानल कुंड के ऊपर एक जल कुआं था, बहुत मीठा जल, वहाँ भरता, तो वहाँ पर देखता कि जो लोग नहाते हैं या पानी पीते हैं तो पानी जो बहता है वहाँ ठंडक रहती। उधर बट का वृक्ष था, कुत्ते और बंदर दोपहर में बस अगल बगल में लेटे होते, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते दोपहर में, क्योंकि विपत्ति समान थी ना क्या उस समय कुत्ता कुत्ता नहीं, बंदर बंदर नहीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। फिर मैं कभी शाम को पानी, जब वो सूर्य की गर्मी ढल जाती, कुत्ता कुत्ता हो जाता, बंदर बंदर हो जाता। हमने कहा देखो दोपहर में मुस्कुराते हुए एक दूसरे पर, दोनों विपत्ति के मारे हुए थे अफगानिस्तान भी तालिबानी भी, कभी ऐसी परिस्थिति दोनों एक जगह मुस्कुराते रहेंगे, कभी फिर डरेंगे। तो हमने कहा ये क्या है, काल जो है शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु बना देता, क्या ये हुआ या नहीं। दोपहर में गर्मी, देवी की कृपा से कुत्ता यहाँ है, बंदर वहाँ है, एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं, झपकी भी लेते हैं, चिंता नहीं है कि हम पे कोई धावा बोल दे। जब वो सूर्य कोई ढलने लगते तो बंदर बंदर हो जाता, कुत्ता कुत्ता हो जाता। यही है, काल कभी शत्रु को मित्र बना दे, मित्र को शत्रु बना दे, ऐसे ही काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इन सब की लीला को देखते रहना चाहिए। माया सीधे नहीं व्याप्ति, काल, कर्म, स्वभाव, गुण के माध्यम से व्याप्ति है। उधर क्या है, मैं मेरा तू तेरा, कालादि ये सब करता है, सबके प्रेरक आप ही हैं, सबको सत्ता चित्ता प्रदान करने वाले आप ही हैं। बहुत बढ़िया है 20वां। यस्मिन् यतो यधियेन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संशोधितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव हैं। इससे कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई भी महेश, इन रूपों में भी अपने को अभिव्यक्त करते हैं। कालादि भी कर्ता के रूप में परिलक्षित होते हैं, लेकिन आपसे प्रेरित होकर ही सब उज्जीवित हैं, अपनी अपनी अर्थक क्रियाकारिता को प्रकट करने में समर्थ हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय, जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतर करते हैं, वे सब, वह सब आपका ही स्वरूप है। ये तो दिव्य दृष्टि की बात हुई। जगत में जिस किसी वस्तु की जो उपयोगिता है, जिसका जिससे संयोग होने पर जो बन सकता है, जिसका जिससे वियोग होने पर जो बिगड़ सकता है, संयोग कराने वाले, वियोग कराने वाले, तत्त पदार्थ की उपयोगिता को सिद्ध करने वाले, कभी उग्रता, कभी सौम्यता का आधान करने वाले, कभी मारक, कभी तारक बनने वाले, जो निमित्त हैं, उपादान हैं, अवान्तर निमित्त हैं, इन सब रूपों में आप ही उल्लसित हैं। क्रियाकारक फल, इन सब रूपों में प्रभु एकमात्र आपकी ही अभिव्यक्ति है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की लीला गुण के योग से, सात्विक व्यक्ति, राजस व्यक्ति, तामस व्यक्ति, सत्वगुण के प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से कुछ का कुछ हो जाता है। जब सत्वगुण का आवेश होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, रजोगुण का आवेश होता है तो बिल्कुल रजोगुणी व्यक्ति को बैठा दो, बैठेगा नहीं, वो एकदम चहल पहल। तमोगुण का आवेश हुआ तो सोए बिना नहीं रहेगा। कोई बच्चा सोया हो, माँ कहती है बड़ा नटखट, उस समय तो बेचारा सोया हुआ है, जगते ही बस वो अपना उपद्रव शुरू कर देता है। तो रजोगुण ने जगा दिया, तमोगुण ने सुला दिया,
या सत्वगुण ने जगा दिया, ये भी कह सकते हैं। सत्वगुण जब होता है तो बहुत शांत रहता है, रजोगुण होता है तो उपद्रवी हो जाता है। तमोगुण का दो स्वरूप है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, और रजोगुण से मुख मिला ले तमोगुण तो संहारक, आतंकवादी, उग्रवादी भी बन जाता है तमोगुणी। गुणों का खेल है। गुणों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 4था श्लोक, उस पर मनन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11:13-4, भागवत 11:13-4। आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुणहेतवः। आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुणहेतवः। नैमिषारण्य के पूज्यपाद दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाभाग इस श्लोक के आधार पर ही 100 एकड़ जमीन में आश्रम बनाया, इसी श्लोक का प्रयोग करने के लिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह श्लोक है। आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुणहेतवः। सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के प्राणी व्यक्ति होते हैं। गुणों की अभिव्यक्ति में हेतु कितने हैं? 10। आगम ग्रंथ, प्रवचन भी ले लें, मारण, मोहन, उच्चाटन, सात्विक, राजस, तामस, जिस प्रकार का ग्रंथ पढ़ेंगे, जिस प्रकार का प्रवचन सुनेंगे, उस प्रकार का मन बनेगा। ये खुराक है ना, ये भी खुराक है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, रामानुजाचार्य महाभाग ने तो अर्थ भोजन परक ही किया। भगवान शंकराचार्य ने विस्तृत अर्थ किया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद। जो कुछ देखते सुनते हैं सब आहार ही आहार है। संकल्प भी, विकल्प भी, भोजन भी, सब कुछ आहार है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण के माध्यम से जिस जिसका सेवन करते सब आहार है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। तो यहाँ पर मन को सात्विक बनाना हो तो क्या करना चाहिए? आगम, अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, विनय पत्रिका, ये सब 2 ग्रंथ भी कोई व्यक्ति जीवन में पढ़ ले, ढाल ले तो सब कुछ हो जाएगा। विनय पत्रिका और भागवत का 11 स्कंद, कर्म योग, उपासना योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, व्यवहार, सब कुछ हो जाए। या हिंदी दासबोध ही पढ़ ले, मराठी हो ठीक है, नहीं तो हिंदी दासबोध पढ़ ले, उससे परमार्थ और व्यवहार दोनों हो जाएगा। दासबोध बहुत उत्तम ग्रंथ, व्यवहार में और परमार्थ में दोनों में गति दक्षता के लिए दासबोध। मेरे ख्याल में गीता प्रेस ने भी प्रकाशित किया है, नहीं किया, उसने किया है वो ज्ञानेश्वरी का। दासबोध हिंदी अनुवाद 70-80 साल पहले ही हो गया, चौखंबा से हिंदी गद्य में है दासबोध। हमने 50 बार अध्ययन किया होगा कम से कम दासबोध का। बहुत प्रिय ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है दासबोध। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, हिंदी उड़िया जो अनुवाद मिल जाए, जिसकी जानकारी हो, और विनय पत्रिका, ये 2 ग्रंथ अद्भुत। तो मैंने क्या कहा? आगम, गंदा साहित्य न पढ़े, गंदे व्यक्तियों की भावना न सुने, ये भी आहार है। अपह, अन्न जल भी आहार है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यहाँ एक प्रथा थी, छत्तीसगढ़ में भी है, मिथिलांचल बिहार में भी, भारत के कई प्रांतों में रात में जो भात बचता है उसमें पानी डाल दो, सुबह उठ करके पखार बोलते हैं। और यहाँ सब पाते थे बच्चे,
हमने आते ही मना किया, सब तमोगुणी हो जाएंगे। पखार लगता है अच्छा, पखार जी। हाँ ये, और फिर दही मिल जाए तो क्या कहना उसका, एकदम। यहाँ आज खाए हैं, नहीं आज बना था तो लो नाम ले तो भवसिन सुखाई। यहाँ आते ही मैंने, ये विद्यार्थी होते थे ना, क्या करते मालूम, रात में चावल जो बच जाता है ना भात, हम गए दिल्ली पहली बार, रसोई घर से आवाज़ आई चावल परोसो। हमने सोचा मरेंगे, यहाँ के लोग कैसे हैं चावल पाते हैं, परोसा तो निकला भात। हम चावल को चावल बोलने वाले, भात को भात बोलने वाले। रसोई घर से आवाज़ आई चावल परोसो, हमने कहा गए चावल खाना पड़ेगा। कहा चावल निकला भात, अपनी अपनी बोली होती। यहाँ आया तो मैंने देखा कि वो हमारे आने पे बहुत से सरकार आदि ने बस क्या किया, काटा। इतना यहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद आता था, 100 व्यक्ति लगभग पा सकता था। हमारे आने पे सब काट दिया सरकार ने, तो और अच्छा है। इतना आता था जगन्नाथ मंदिर से। वहाँ का नियम है, केवल यहाँ के भोग लगने के लिए भोजन बनता था। श्री जगन्नाथ मंदिर से 5 बार आता था। शंकराचार्य के मठ में भोजन बनने का विधान नहीं था। इतना बना लो कि यहाँ के भगवान को भोग लगे, फिर से जगन्नाथ मंदिर से ही आता था 4 बार 5 बार। सरकार ने काट लिया, हमें बहुत प्रसन्नता है, कोई कष्ट नहीं है। तो हमने क्या संकेत किया, रात में भात में पानी डाल दो, बाद में पानी हटा के और पालो, दही मिल जाए तो, नहीं तो अचार या चटनी से एकदम। ये हुआ तो यह है, इसीलिए कहा नहीं, आगमः अपः, जैसा अन्न जल का सेवन करेंगे वैसा मन बनेगा। बासी भोजन करने से मन वैसे ही बनेगा। आगमोपः प्रजा। अब जगन्नाथ जी के प्रसाद पर की बात दूसरी है। वो तुम्हारा देखो बक बक कर रहा है, वही दबा दिया, वो उसके बेटा है, वही मोबाइल। मठ की व्यवस्था में सब जगह से फ़ोन आते हैं ना। प्रजा सोसाइटी, जिनके बीच में रहते हैं वो भी गुणों में है क्या, सात्विक व्यक्तियों के बीच में रहेंगे, राजस व्यक्तियों के रूप में। देखो कि कई राम जी की भक्त थी और मंथरा ने क्या बना दिया, राम जी के विद्रोही। आगमोपः प्रजा, प्रजा जिसके व्यक्ति, जिन जिन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं वो भी प्रभाव डाल देते हैं। देशः, जिस स्थल में रहते हैं, सात्विक राजस तामस, वन में सात्विक निवास है, नगर में राजस शराब इत्यादि की दुकान के पास तामस। आगमोपः प्रजा देशा, देश माने स्थल, जिस देश में रहेंगे। उधर समुद्र पार के देशों में रहेंगे, पहले आया ना बृहदारण्यक में। शंकराचार्य ने लिखा भाष्य में, मूल के अनुसार समुद्र पार के जो देश हैं वहाँ निर्जन वन में भी बैठ जाओगे तो अभी आर्य धर्म से च्युत हो जाओगे। उन व्यक्तियों से संभाषण व्यवहार की बात तो छोड़ दो, समुद्र पार के देश जो हैं निर्जन, उपनिषद के अनुसार ही लिखा शंकराचार्य ने, पहले आ गया है बृहदारण्यक। निर्जन वन में जा, निर्जन स्थल में जाके बैठोगे तो अभी आर्य धर्म से च्युत हो जाओगे। आज तो विदेश का मुख न देख ले समुद्र पार के देश का तो अपने को सब भी नहीं मानता। ये महाराज ये तो फॉरेन रिटर्न है, हमने ठीक, ये नहीं कहते कि आर्य धर्म से च्युत हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्रशंसा की बात है। ये जो राजा हैं ये तो विदेश से लौटे हुए हैं, बहुत बढ़िया। आर्यत्व, आर्य धर्म से व्यक्ति च्युत हो जाता है। मनुस्मृति में कुछ छूट है, स्वमसम चरित्रम शिक्षेरन, यहाँ के वासी यहीं रहें, वे लोग आकर के मानवोचित शील स्वभाव का या शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बृहदारण्यक में तो बहुत कठोर है, उन लोगों से संभाषण भी करोगे तो भी च्युत हो जाओगे। यहाँ है कि वो हमसे सीख सकते हैं यहाँ करके, हम उनको सिखाने जाएंगे तो उन्हीं के सांचे में ढल जाएंगे। उपनिषद के अनुकूल अर्थ किया शंकराचार्य ने। उन समुद्र पार के देशों में
जाकर निर्जन वन में भी रहोगे, उद्यान में भी, तो भी आर्य धर्म से च्युत हो जाओगे। वहाँ के वायुमंडल ही तुम्हारे मस्तिष्क को विकृत कर देंगे। अब वो बाबा नहीं जो उधर की यात्रा न कर दे, उत्कर्ष हुआ या अपकर्ष हुआ। आगमोपा प्रजा देश काला, काल भी गुण का द्योतक है। ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सत्य, अच्छा 6 बजने वाला है क्या? ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सत्वगुण का उद्रेक होगा। सूर्योदय के बाद तक सोते रहेंगे, स्वाभाविक रूप से क्या होगा? धर्म और अध्यात्म में गति नहीं होगी। सूर्योदय के बाद उठने वाले के धर्म और अध्यात्म में गति हो ही नहीं सकती है, बातू नहीं हो सकता है। सूर्योदय के बाद सोया, बीमार नहीं है तो बातू नहीं हो सकता है, धर्म अध्यात्म उसकी गति नहीं होगी। सूर्य भगवान उसकी ऊर्जा को, बहुत बढ़िया पूज्य गुरुदेव ने कहा रघुआ जी को, वो तो गया होगा कहीं, वो रघुआ जी कहीं अवतार है, कहाँ है वो? अच्छा अवतार हो, ठीक। अभी हमने देखा भोजन लेने गया था, क्या कौन सी कितनी जिम्मेवारी है कि 4 बजे से पहले भोजन न करो। वो रघुआ जी कहीं अवतार है, ठीक। तो क्या हुआ? आगमोपा प्रजा देशा काला, आगमोपा प्रजा देशा, देश का स्थान का। भारत में भी एक से एक स्थान है, अंग बंग कलिंग यहाँ के जन्म लेने वालों के लिए अच्छा है। कोई कोई कहते हैं कि कटक के बाद नहीं, पूरी है अंग बंग कलिंग, वहाँ के लोगों के लिए ठीक। बंगाल में जन्म लिया, बस गए, बंगाल में रहना शुरू कर दिया, आपकी बात दूसरी है अंग बंग कलिंग मगह में। भारत में भी पवित्र भूमि में भी गंगा यमुना के मध्य वाला क्षेत्र सबसे उत्कृष्ट है। ब्रह्मावर्त है सब, बिठूरानी गंगा के तट पर भी। लेकिन अंग बंग कलिंग इसलिए है, अंग बंग बंगाल, कलिंग ये मेरा नहीं, शास्त्र का वचन है। तो भारत में भी जब उत्कृष्ट स्थल अपकृष्ट स्थल हैं, तो फिर भारत की सीमा का अतिक्रमण करके समुद्र पार कोई रहेगा तो अपने आप उसमें आर्यत्व का क्षय होगा, आर्य धर्म से च्युत हो जाएगा। क्या कहा था? आगमोपा प्रजा देशा काला, ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण का उद्रेक होता है। सूर्य की रश्मि आ गई तो रजोगुण स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, और सूर्य ढलने लगे तो तमोगुण का उद्रेक हो ही जाएगा। काल के अनुसार भी नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। प्रतिदिन व्यक्ति के जीवन में क्या है? कृतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का सन्निवेश होता है। नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। ब्राह्म मुहूर्त में मन और ढंग का होगा, सूर्योदय होते ही मन और ढंग का हो जाएगा। मध्याह्न काल में मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, सायंकाल के बाद फिर धीरे धीरे निद्रा तमोगुण का उद्रेक होगा। इसीलिए आगमोपा प्रजा देश काला कर्म च, श्मशान में लकड़ी बेचने का काम करेंगे तो राम नाम सत्य है। हमारे घर की बात छोड़ दीजिए, सब यही सोचेगा ना, लकड़ी बेचने वाला हमारे घर का मुर्दा ना हो, बाकी अरे बात का सीजन ही नहीं है, लोग मरते ही नहीं। डॉक्टर बनेंगे सरकारी, विशेषकर प्राइवेट, अपना सीजन ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं पड़ता, दवाई नहीं बिकती है, कोई रोगी नहीं मिलता कर्म स्वभाव से भी तामस हो गया या नहीं? राजा सात्विक स्मशान में लकड़ी बेचेंगे तो स्वाभाविक रूप से खूब मरे हमारे घर के, आप तो लकड़ी बेचे। आगमोपा प्रजा देशा काला कर्म च, कर्म भी ऐसा चुनना चाहिए जो सात्विक हो। ध्यानम मंत्रोत संस्कार हो, ध्यान भी अगर चोर जार इत्यादि वेश्या इत्यादि का करेंगे तो मन विकृत हो जाएगा। ध्येय भी शुद्ध होना चाहिए। सात्विक ध्यान, सात्विक व्यक्ति का ध्यान करेंगे वस्तु का तो सत्वगुण का उद्रेक होगा। मंत्र भी, मंत्र का अर्थ मंत्रणा और मंत्र का अर्थ मारण मोहन उच्चाटन परक मंत्र। जैसा मंत्र जपेंगे वैसे ही। प्रायः नृसिंह भगवान का मंत्र जपने वाले बड़े उग्र होते हैं, दाम
उनका स्वरूप ऐसे होता है। नृसिंह भगवान का मंत्र लिया नहीं, नृसिंहावतारी हो जाते। भैरव जी का मंत्र जपने वाले भैरव ही हर समय एकदम उग्र तारा, फिर क्या कहना, एकदम उग्र प्रचंड। इसलिए मंत्र भी, ध्यानम मंत्र संस्कार, संस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव होता है। दशैते गुण है तबा, ये गुण में ये सात्विक हो तो सात्विक। और जन्म भी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मणोचित जन्म दो प्रकार का होता है। संस्कार के द्वारा, एक माता पिता से जन्म लिया, संस्कार अलग कह दिया गया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मणोचित शील स्वभाव होगा। रजोगुण तमोगुण से संबद्ध कुल में जन्म लिया तो वैसे। तो गुणों में हेतु हो गए 10, आगमोपः प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो संस्कारो दशैते गुण हेतवः, ये गुणों में हेतु। ये यहाँ पर भी कहा यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मादि यस्मै यथा यदुत यस्व परः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम। प्रहलाद जी सब व्याकरण को लाके रख दिया। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि वे सब भी गुणों के आधार पर कार्य का संपादन करते हैं। सबके प्रेरक प्रभु आप ही हैं, प्रकाशक तो आप ही हैं और कोई नहीं। प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन उपकरणों से, जिस समय, जिन जिन अन्य साधनों के द्वारा अवान्तर हेतु जो अदृष्ट आदि हैं, उनके द्वारा जिस उद्देश्य से जो कुछ उत्पन्न करते हैं, सब आप ही। संयोग में, वियोग में, रूपांतर में, उत्पत्ति में, स्थिति में, समृद्धि में, निग्रह में, अनुग्रह में, तिरोधान में आप ही हेतु हैं। आपके बिना उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह इन कृत्यों का निर्वाह हो नहीं सकता। यह श्लोक बहुत बढ़िया। यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्त्व परः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संशोधितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम। वो सब आपका ही स्वरूप है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। गीता के 18वें अध्याय का श्लोक है। जो इंजीनियर होते हैं, जांच कमीशन में जो नियुक्त होते हैं, उन सब के लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम उदाहरण देते हैं, साल में कभी कभी एक बार दो बार। कल्पना कीजिए रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन की नियुक्ति की गई। अगर यह श्लोक याद है, इसका भाव मालूम है, तो बहुत अच्छा काम होगा। आगम क्या है? अधिष्ठानम। डब्बागत या पटरीगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। कर्ता ड्राइवर के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई। कर्णम से पृथक विधम, ब्रेक आदि फेल हो जाने से तो दुर्घटना नहीं हुई। सिग्नल आदि दिखाने में त्रुटि से तो कल्पना यह दुर्घटना नहीं हुई। आंधी तूफान दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। कितना उपयोगी है यह। आगमोपः प्रजादे, यह अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। किसी भी घटना के मूल में 5 हेतु। अधिष्ठानम, और जांच कमीशन के लिए बढ़िया। अधिष्ठान, रेल की दुर्घटना हो गई, डब्बे में या पटरी में अधिष्ठानगत त्रुटि के कारण तो नहीं हुई। ड्राइवर के प्रमाद से तो त्रुटि नहीं हुई। ब्रेक आदि फेल हो जाने से तो त्रुटि नहीं हुई। सिग्नल दिखाने, झंडी आदि देने में प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। और आंधी तूफान वर्षा ओला कोहरा आदि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। किसी भी घटना के मूल में 5 हेतु होते हैं।
इस प्रकार से प्रहलाद ने बताया। बाह्य हेतु कुछ भी हो, अंत में सबको सत्ता चित्ता आपसे ही प्राप्त है। और जब वेदांत प्रस्थान के अनुसार आप निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं, तब तो सर्वरूपों में आप ही उल्लसित हैं। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कोई तमोगुण, कोई रजोगुण, कोई सत्वगुण के वशीभूत होकर उस प्रकार की चेष्टा करता है, लेकिन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में भी जो तत्त अर्थक क्रियाकारिता है वो आपकी विद्यमानता के कारण ही है। इसका मतलब किसी की प्रशंसा नहीं, किसी की निंदा नहीं, सबके मूल में आप ही हैं, सर्वरूपों में आप ही हैं। जैसे विद्युत है, अब विविध प्रकार के यंत्र के माध्यम से विविध प्रकार की अर्थक क्रियाकारिता में हेतु है। पंखा के माध्यम से कुछ और कार्य होता है, हीटर के माध्यम से कुछ और कार्य होता है, कूलर के माध्यम से कुछ और कार्य होता है। इस प्रकार विद्युत का उपयोग, माइक के माध्यम से विद्युत का और उपयोग हो गया। इसी प्रकार से मूल में आप ही हैं। और वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो जैसे कोई कहे कि विद्युत भी वही और यंत्र भी वही, आप ही निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं, उपादान भी हैं, निमित्त भी हैं। इसीलिए सर्वरूपों में प्रभु आप ही हैं। इस प्रकार का भाव प्रहलाद ने व्यक्त किया।